अगर ये आदमी एच डी बर्मन जैसे महान संगीतकार के बारे में ऐसी बात कह सकता है तो फिर मेरे बारे में तो ये जाने क्या क्या कहता होगा। बस मैंने उस आदमी से अपने सभी रिश्ते वहीं ख़त्म कर दिए। संगीतकार ओपी नैयर साहब ने एक इंटरव्यू में ये बातें गीतकार साहिर लुधियानवी के बारे में कही थी। नैयर साहब के मुताबिक एक पार्टी में उन्होंने साहिर लुधियानवी को ये कहते हुए सुना था कि साहिर ने एच डी बर्मन को बनाया है। चूँकि ओपी नैयर साहब दादा बर्मन यानी एच डी बर्मन साहब का बहुत सम्मान करते थे तो साहिर की वो बात उन्हें बुरी लगी, बहुत बुरी लगी, और उन्होंने साहिर लुधियानवी से अपने ताल्लुकात वहीं ख़त्म कर लिए। तो हेलो, सलाम, राम राम। मेरा नाम है निज़ाम और आप देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय निज़ाम। आज के वीडियो में हम ओपी नैयर साहब के कुछ किस्से जानेंगे। ओपी नैयर साहब की किन किन सितारों से खींचतान हुई, लड़ाई झगड़े हुए, वो कहानियाँ किस्से हम आज के वीडियो में जानेंगे। आपने थंबनेल पर दिलीप साहब की एक फ़ोटो देखी होगी और कुछ लिखा देखा होगा, वो रियल में हुआ था, कोई फेक नहीं है वो बात। सारी बातें आज आपको मैं बताऊंगा, कैसे देव साहब से ओपी नैयर साहब का रिश्ता बिगड़ा और राज कपूर साहब के साथ उनके ताल्लुकात कैसे ख़राब हुए, सब बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देख के दिल झूमा। ये किस्सा ओपी नैयर और देवानंद के बीच हुई खींचतान के बारे में है। देव साहब ने एक दफ़ा ओपी नैयर साहब से अपॉइंटमेंट लिया। वो अपनी किसी फिल्म के म्यूज़िक की प्लानिंग कर रहे थे उस दौरान, और देव साहब ने जब उनसे बात की तो तय हुआ कि देवानंद को सुबह 9 बजे ओपी नैयर के ऑफिस में पहुंच जाना है। अब ओपी नैयर साहब क्या थे, वो बड़े इस बात का बहुत ख्याल रखते थे कि पंक्चुअलिटी लोगों की क्या है, कोई उनसे कितने बजे मिलने का टाइम लेकर सही टाइम पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगले दिन सुबह देवानंद का इंतज़ार कर रहे थे वो। 9 बजे तक देव साहब को पहुंचना था, मगर देव साहब ज़रा लेट हो गए, ज़्यादा लेट नहीं हुए थे। ओपी नैयर साहब ने 5 मिनट तक, 9:05 तक देवानंद साहब का इंतज़ार किया और फिर वो चले गए। ओपी नैयर साहब इधर गए और 2 मिनट बाद देवानंद उनके ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने पता किया कि भाई ओपी नैयर साहब कहाँ हैं। पता चला कि जी वो तो आपका इंतज़ार देखकर चले गए हैं अभी कुछ देर पहले ही। देवानंद जी को ओपी नैयर साहब की वो बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि क्या ओपी नैयर साहब और कुछ देर नहीं रुक सकते थे। फिर देवानंद साहब वहाँ से चले गए और उन्होंने ओपी नैयर के साथ कभी किसी फिल्म में काम नहीं किया। यानी कि देव साहब की किसी फिल्म में ओपी नैयर साहब का म्यूज़िक नहीं मिलेगा आपको। तो उसकी वजह ये थी। अगला किस्सा जुड़ा है राज कपूर साहब से। ये फिल्म दो उस्ताद के गानों से जुड़ा हुआ किस्सा है। ये फिल्म साल 1959 में आई थी, दो उस्ताद, और उस फिल्म को शेख मुख्तार साहब ने प्रोड्यूस किया था। शेख मुख्तार खुद भी एक एक्टर थे और दो उस्ताद में भी वो एक्टिंग कर रहे थे, उनका एक अच्छा खासा रोल था। तो हुआ क्या कि राज कपूर साहब, जो कि सबको पता है कि राज कपूर साहब मुकेश जी से अपने गाने गवाना पसंद करते थे, मगर ओपी नैयर साहब के फेवरेट थे रफ़ी साहब। अब रफ़ी साहब को ओपी नैयर साहब साइन कर चुके थे दो उस्ताद के गाने गाने के लिए। और जैसा कि ओपी नैयर साहब ने इंटरव्यू में बताया है कि एक दिन राज कपूर उनके ऑफिस में आए बड़ी चालाकी से, इस इरादे को लेकर कि रफ़ी को हटाकर मुकेश को गाने के लिए करवा देंगे सेट। तो राज कपूर आए ओपी नैयर साहब के ऑफिस में, उन्होंने सभी धुनें सुनी और धुन सुनते हुए बड़े झूमे, जैसे उन्हें बहुत पसंद आ रही हैं। फिर धुन सुनते सुनते बीच में राज कपूर ओपी नैयर से बोले कि मुझे ये बताइए कि इन धुनों पर मुकेश की आवाज़ कैसी लगी। ओपी नैयर कहते हैं कि मैं फ़ौरन समझ गया कि राज कपूर क्या इशारा कर रहा है, तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि एकदम बकवास लगेगी। अब ओपी नैयर ने ये कहा तो राज कपूर के पास और कुछ कहने को बचा नहीं। राज कपूर साहब वहाँ से चुपचाप चले गए। उनके जाने के बाद ओपी नैयर साहब शेख मुख्तार के पास गए, फिल्म के प्रोड्यूसर के पास, और कहा कि भैया देखिए, अगर आपको मुकेश जी से इस फिल्म के गाने गवाने हैं, अपनी फिल्म के गाने गवाने हैं, तो आपने जो मुझे एडवांस दिया है वो वापस ले लीजिए, क्योंकि मैं तो रफ़ी के साथ काम करता हूँ और रफ़ी से मैं सभी गाने रिकॉर्ड कराऊँगा। तो शेख मुख्तार ने फिर बात की राज कपूर जी से और तय हो गया कि नहीं भाई, रफ़ी साहब ही गाएंगे, मुकेश जी नहीं गाएंगे। राज कपूर ने
कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं उठाई, मगर उन्होंने ओपी नैयर के साथ फिर कभी काम नहीं किया। ना तो अपनी फिल्म में उन्हें कभी ओपी नैयर को लिया और ना ही किसी दूसरे बैनर की फिल्म में उन्होंने काम किया, ऐसी किसी फिल्म में जिसका संगीत ओपी नैयर साहब दे रहे हो। रुक 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 कहाँ चली दीवानी, कोई रोके। अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी और सबसे अहम किस्से के बारे में, दिलीप कुमार और ओपी नैयर के बारे में, उस खींचतान के बारे में जो दिलीप कुमार और ओपी नैयर साहब के बीच हुई थी। ओपी नैयर साहब ने उसी इंटरव्यू में बताया था कि शुरुआत में दिलीप कुमार से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। दिलीप कुमार उन्हें प्यार से जॉनी कहकर पुकारा करते थे, मगर फिर नया दौर की स्क्रीनिंग में कुछ ऐसा हुआ कि दिलीप कुमार और ओपी नैयर के रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो गई। हुआ क्या, ओपी नैयर जैसा कहते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि नया दौर की स्क्रीनिंग में दिलीप कुमार ने उन्हें ज़बरदस्ती पोक किया। दिलीप कुमार साहब ओपी नैयर जी के पास आए और उन्होंने कहा कि जॉनी, म्यूज़िक तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, गाने वगैरह तुमने बहुत बढ़िया कंपोज किए हैं, मगर बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़रा कमज़ोर लग रहा है। अब ओपी नैयर साहब को दिलीप साहब की ये बात बहुत ख़राब लगी, बहुत बुरी लगी, क्योंकि उनके मुताबिक उनका ना तो सॉन्ग्स कभी ख़राब थे, ना ही बैकग्राउंड म्यूज़िक कभी ख़राब रहा। तो दिलीप कुमार साहब की वो बात उन्हें बहुत बुरी लगी, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन दिया नहीं। वो सही मौके का इंतज़ार करने लगे और बहुत जल्दी ही सही मौका उन्हें मिल भी गया। हुआ क्या कि नया दौर रिलीज़ हुई, सक्सेसफुल हो गई, बहुत बड़ी हिट हुई और जी नया दौर की सक्सेस पार्टी रखी गई। सक्सेस पार्टी में दिलीप कुमार तो थे ही, ओपी नैयर साहब भी थे और पूरे शबाब पर सक्सेस पार्टी चल रही थी, हर कोई नाच रहा था, गा रहा था। उसी दौरान दिलीप कुमार साहब नाचते झूमते हुए ओपी नैयर साहब के पास आए और बोले, देखा जॉनी, तुम्हारी धुनों पर मैंने कितना बढ़िया डांस किया है। तो भैया ओपी नैयर साहब ने यहाँ कहा कि मेरी धुनें, ओपी नैयर की धुनें इतनी कमाल की होती हैं कि एक थर्ड क्लास एक्टर भी उन पर अच्छे से नाच लेता है। ओपी नैयर साहब ने ये कहा तो दिलीप साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो उस दिन के बाद से दिलीप कुमार साहब ने भी ओपी नैयर साहब को अवॉइड करना शुरू कर दिया। वो उन दोनों के बीच में दूरियां आ गई, जो दोस्ताना था, जो यारी थी, वो ख़त्म हो गई और दोनों ने फिर साथ काम नहीं किया। हालांकि ओपी नैयर साहब ये भी कहते हैं कि दिलीप कुमार ने उनसे बात करनी भले ही बंद कर दी हो, मगर वो उनके काम को, यानी कि दिलीप कुमार साहब ओपी नैयर जी के काम को फिर भी सराहते थे। ऐसी खबरें उन्हें मिलती रहती थी ओपी नैयर साहब। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। तो साथियों, ओपी नैयर साहब को समर्पित हमारा ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप ओपी नैयर साहब और इन तमाम लोगों के बीच हुई खींचतान के बारे में क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मेरे चैनल पर ऐसे भी कई सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, अभी भी हैं, आगे भी आते रहेंगे। वो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।